इंडियन मिथोलॉजी की सबसे बड़ी वॉर कैसे शुरू हुई? चलो, मैं आपको सीधा महाभारत के दिल में ले चलता हूं। एक ऐसे मोमेंट पर जिसने सब कुछ बदल दिया। इमेजिन करो, किंग धृतराष्ट्र, जो सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि जजमेंट में भी अंधे थे, अपने महल में एंग्शियस बैठे हैं। वह अपने भरोसेमंद चैरियटियर संजय से पूछते हैं, मेरे बेटे और पांडव क्या कर रहे हैं? कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर इकट्ठा होकर लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन कुरुक्षेत्र सिर्फ कोई बैटलफील्ड नहीं है, इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है, राइचियसनेस का फील्ड। यह सिर्फ एक किंगडम के लिए लड़ाई नहीं है, यह वैल्यूज का क्लैश है, धर्मा और अधर्मा के बीच का स्ट्रगल, सही और गलत के बीच की लड़ाई। धृतराष्ट्र का सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी से बढ़कर है। अंदर ही अंदर वह जानते हैं कि यह वॉर सिर्फ टेरिटरी या पावर के बारे में नहीं है, यह उनके परिवार, उनकी लीनिएज और जस्टिस की आत्मा के फेट के बारे में है। टेंशन बहुत ज्यादा है। एक तरफ उनके अपने बेटे एम्बिशन से भरे हुए, दूसरी तरफ पांडव ट्रूथ और जस्टिस के लिए खड़े हुए। यह ओपनिंग श्लोका पूरे महाभारत के लिए स्टेज सेट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर बड़े कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ तलवारें और तीर नहीं होते, यह चॉइसेस के बारे में है, सही और आसान के बीच की इटर्नल बैटल के बारे में है। जैसे ही संजय बैटलफील्ड पर हो रहे इवेंट्स को नैरेट करना शुरू करते हैं, हिस्ट्री लिखी जाने वाली है। और यह सब एक अंधे राजा के एक सिंगल एंग्शियस सवाल से शुरू होता है, वे क्या कर रहे हैं? तो अगली बार जब आप कुरुक्षेत्र के बारे में सुने, याद रखना, यह सिर्फ एक जगह नहीं है, यह वो क्रॉसरोड्स है जहां हम में से हर एक को धर्मा और अधर्मा के बीच चुनना होता है। और वो चॉइस, वह समय के साथ गूंजती रहती है। पर खड़े हुए हैं लॉस्ट ओवरवेल्म्ड लाइफ की चॉइसेस से। ठीक यही सिचुएशन थी अर्जुन की भगवद गीता के चैप्टर 2 की शुरुआत में, वो चैप्टर जिसे संख्या योगा कहते हैं। इमेजिन करो ये सीन, अर्जुन महान योद्धा बैटलफील्ड पर ही डाउट सॉरो से पैरालाइज्ड है। वो हर चीज पर सवाल उठा रहा है, अपनी ड्यूटी पर, अपने रिलेशनशिप्स पर, लाइफ के मीनिंग पर भी। और तभी कृष्णा, उसके चैरियटियर और गाइड, अपनी टाइमलेस विजडम के साथ आते हैं। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि सोल या आत्मा इटर्नल है। हमारी बॉडीज आ जा सकती हैं, ट्रू सेल्फ कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, और उसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे एक इंसान नए कपड़े पहनता है पुराने वाले छोड़कर, वैसे ही सोल नए बॉडीज में आती है पुराने वाले छोड़कर। यही सांख्य योगा का कोर है, ये समझना कि क्या टेम्परेरी है और क्या फॉरएवर है। लेकिन कृष्णा यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कमजोरी में मत पड़ो अर्जुन। वो अर्जुन को फियर से ऊपर उठने के लिए कहते हैं, कंफ्यूजन से ऊपर उठने के लिए कहते हैं, और अटैचमेंट से ऊपर उठने के लिए कहते हैं। इसका मैसेज क्या है? इमोशंस को अपनी जजमेंट क्लाउड मत करने दो, चीजों को वैसे ही देखो जैसी वे सच में है, एक स्टेडी माइंड के साथ। अब यहाँ है असली गेम चेंजर। कृष्णा कार्मा योगा का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, बिना रिजल्ट से अटैचमेंट के एक्ट करना। आपको अपने एक्शंस करने का अधिकार है, लेकिन उन एक्शंस के फ्रूट्स पर नहीं। ये पावरफुल है ना? इमेजिन करो लाइफ जीना बिना एक्सपेक्टेशंस की एंजाइटी से बंधे। इमेजिन करो लाइफ बिना आउटकम्स की एंजाइटी। ये चैप्टर पूरी तरह से वीकनेस को जाने देने के बारे में है और अपनी ट्रू पावर में आने के बारे में है। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि अपनी ड्यूटी डेडिकेशन के साथ करो, लेकिन सक्सेस की चिंता में मत उलझो और फेलियर की चिंता में भी मत उलझो। ऐसे ही आपको पीस मिलता है केओस के बीच में भी। सोचो इसके बारे में। लाइफ हमेशा बदलती रहती है, बॉडीज बूढ़ी होती हैं, सिचुएशंस शिफ्ट होती है, लेकिन सोल अनटच्ड रहती है। जब आप ये रियलाइज करते हैं तो फियर खत्म हो जाता है और उसकी जगह क्लैरिटी ले लेती है। आप अनशेकेबल बन जाते हैं, जो भी आपके रास्ते में आए उसका सामना करने के लिए तैयार। तो अगर आप कभी स्टक महसूस करें या वरीज से वेट डाउन महसूस करें, तो चैप्टर 2 से कृष्णा के शब्दों को याद रखें। अपने डाउट से ऊपर उठो, अपना बेस्ट करो और बाकी सब जाने दो। यही संख्या योगा का एसेंस है, और शायद एक ट्रूली फुलफिल्ड लाइफ जीने की भी। सुनने के लिए थैंक्स। अगर इस एंशिएंट विजडम ने आपको रेजोनेट किया तो अपने थॉट्स नीचे शेयर करें, और गिटा से और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।